है। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ। मैं एक बार हरिद्वार का फिर से रुक कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन आज हुआ है। परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अंकित का सीधे रुक कर लेती हूँ। अंकित, आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन हुआ, परिवार पहुंचा इसके लिए हरिद्वार में, क्या कुछ वहां से और डिटेल्स हैं अभी? शिरीन, फिलहाल अस्थि विसर्जन हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए एज अ रिपोर्टर मैं इसको कवर ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो भी मैंने देखा है वो दिल को भावुक भी करता है। आज सुबह से ही जब जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां अस्थि चुन करके यहाँ हरिद्वार के लिए निकली हैं, रास्ते भर में वो लोग जो उनको शायद नहीं जानते होंगे, जो पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में सुना था, वो हाथों में फूल लेकर के इंतज़ार कर रहे थे कि आधे 1 घंटे बाद जब उनकी अस्थियां निकलेंगी उस पर जो पुष्पांजलि करेंगे, वो पुष्प वर्षा करेंगे, क्योंकि ये जनरल को लेकर के प्यार था। यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो उनकी दोनों बेटियाँ, एक बेटी अपनी माँ की अस्थि अपने हाथ में लेकर के आई थी, दूसरी बेटी अपने पिता जनरल बिपिन रावत की। यकीन मानिए एक ऐसा पल था जब सामने दोनों बेटियां खड़ी थीं, उस वक्त किसी के पास कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि एक रीत है, लिहाजा उस रीत को निभाया गया। गंगा में जहां भी मैं खड़ा हुआ हूं हरिद्वार में, यहां पर वीआईपी घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया गया, लेकिन आसपास जितने लोग थे किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। यहां तक कि मेरे से कुछ ही दूर पर उनकी दोनों बेटियां भी खड़ी हुई थीं। पूछने को बहुत कुछ था कि क्या हुआ, क्या कुछ पता चला, लेकिन मैं भी पूछ नहीं पा रहा था। और फिलहाल वीर जनरल और उनकी अर्धांगिनी, जिन्होंने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, दोनों इस तरह से साथ निभाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। और दुखों का जो पहाड़ टूटा है वो उन दोनों बेटियों के ऊपर, जो फिलहाल एकदम अकेली हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।